नमस्कार दोस्तों, गाइड ऑफ मैथ में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पर ये है एक डेटा और आपके पास जैसे ही एक रॉ डेटा आता है तो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। अब आपको इसे करना है क्लीन, लेकिन सिर्फ 10 मिनट के अंदर। क्या आप कर सकते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं ये कैसे होगा। बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको ये दिखाई दे रहा होगा इस पूरे डेटा सेट के अंदर जो कॉलम्स और रोज हैं उनके साइजेस बिगड़े हुए हैं। तो आप क्या करें, सबसे पहले पूरे डेटा सेट को कंट्रोल ए के साथ सिलेक्ट कर लीजिए। करने के बाद आपको क्या करना है, अगर आपको इन सेल्स को फिट करना है तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहां पर फॉर्मेट का ऑप्शन है और यहां पर आपको ऑटो फिट रो और ऑटो फिट कॉलम का ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए यहां जाने की जरूरत नहीं है आपको। तो इसके लिए आपको एक बहुत ही सिंपल शॉर्टकट प्रेस करना है, Alt+H+O+I प्रेस करिए और दूसरा Alt+H+O+A। तो जैसे ही आप ये दोनों शॉर्टकट प्रेस करेंगे आप देखेंगे कि आपका डेटा ऑटो फिट हो चुका है सेल्स के अंदर। ठीक है, अब आपको कुछ इस तरह का डेटा दिखाई दे रहा है। सेकंड प्रॉब्लम आप लोगों को क्लाइंट वाले कॉलम में दिखाई दे रही है। क्लाइंट के नाम जो दिखाई दे रहे हैं वो एकदम प्रॉपर तरीके से नहीं आ रहे। आपको दिख रहा होगा हर नाम के आगे एक NSE, HDFC बैंक, मतलब ये सब लिखा हुआ आ रहा है और आपको ये सब नहीं चाहिए। आपको क्लाइंट के नाम प्रॉपर दिखने चाहिए। तो आप क्या करेंगे, तो इस पूरे कॉलम को आप इस तरह से सिलेक्ट करिए। तो इसके लिए आप लोग फाइंड एंड सिलेक्ट में जाइए, यहां पर रिप्लेस का ऑप्शन मिल जाएगा, या आप शॉर्टकट भी प्रेस करते हैं Ctrl+H। ठीक है, तो इससे भी सेम चीज खुलेगी। अब आपको करना क्या है, यहां पर आपको ये ब्रैकेट वाली चीज को यहां से हटाना है। तो बहुत सिंपल तरीका है, आप यहां पर लिखेंगे स्पेस, क्योंकि आपको लास्ट में स्पेसेस भी दिखाई दे रहे हैं तो आपको स्पेस भी हटाना है। उसके बाद आप ब्रैकेट डालेंगे और ब्रैकेट में स्टार लिख देंगे। स्टार लिखने के बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो जो भी ब्रैकेट के अंदर का कैरेक्टर होगा और जो ब्रैकेट्स होंगे वो रिप्लेस हो जाएंगे किसके साथ भाई, ब्लैंक के साथ। यहां पर आप लोग कुछ नहीं लिखेंगे तो रिप्लेस विद ब्लैंक। और आज जैसे ही आप रिप्लेस ऑल पर क्लिक करेंगे आप देखें आपके कॉलम से डेटा क्लीन हो चुका है और क्लाइंट के नाम प्रॉपर तरीके से अब आपको दिखाई दे रहे हैं। ओके प्रेस करिए और क्लोज कर दीजिए। दैट्स इट, वेरी सिंपल। उसके बाद अब बात करें कि ये क्लाइंट के कॉलम, तो आपको इस कॉलम को थोड़ा सा और कस्टमाइज करना है और बेहतरीन बनाना है। तो आप क्या करेंगे, एक नया कॉलम जनरेट करेंगे। एक नया कॉलम जनरेट करने के बाद आप उस कॉलम का भी नाम यहां पर दे देंगे क्लाइंट। और अब आपको करना क्या है, यहां पर इस क्लाइंट के कॉलम को आपको केस में चेंज करना है और वो है लोअर केस। तो यहां पर आप लोअर लगाएंगे। लोअर लगाने के बाद आप इस सेल को सिलेक्ट करेंगे तो आपका जो क्लाइंट नेम है वो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा और आप इसे ड्रैग कर देंगे तो ये सारे के सारे डेटा आपके लोअर केस में कन्वर्ट हो गए। दैट्स वेरी सिंपल। और अब आप यहां पर ये करने वाले हैं कि भाई अगर आप इस कॉलम को डिलीट कर देंगे Ctrl- के साथ तो आपको यहां पर एरर आना शुरू हो जाएगा इस कॉलम पर। तो ऐसा आप नहीं कर सकते। इसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, पहले इस कॉलम को सिलेक्ट करिए, इसे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको पेस्ट वाले ऑप्शन पर जाना है और यहां पर आपको वैल्यू पेस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, इसे आपको क्लिक कर देना है और आप इसके लिए Alt+H+V प्रेस कर सकते हैं। तो बस इस पर क्लिक करिए और अब आपके इस कॉलम से सारे के सारे फॉर्मूले रिमूव हो चुके हैं जो कि इस कॉलम पर पहले बेस थे। तो अब आपको इस कॉलम को डिलीट करते ही आपका जो ओरिजिनल कॉलम है अगर डिलीट होता है तो आपका ये डेटा डिलीट नहीं होगा। बात करते हैं नेक्स्ट कॉलम की, और नेक्स्ट कॉलम यहां पर आ रहा है कॉन्टैक्ट नंबर का। अब कॉन्टैक्ट नंबर आप लोग देख रहे हैं यहां पर आ तो रहा है सही, लेकिन इसके अंदर काफी सारी प्रॉब्लम्स है। नाम के जो फॉर्मेट्स हैं वो थोड़े अजीब से लिखे हुए हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक नया कॉलम यहां पर क्रिएट करना पड़ेगा और यहां पर मुझे सबसे पहले इस नामों के बीच में से स्पेसेस हटाना है। तो स्पेस हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, कॉन्टैक्ट का एक नया कॉलम बनाऊंगा। स्पेस हटाने के लिए मैं ट्रिम फंक्शन का इस्तेमाल करूंगा। इस सेल को सिलेक्ट करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कि सारे स्पेसेस हट गए। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम यह है कि आपके जो केस हैं यहां पर वो प्रॉपर नहीं आ रहे। तो भैया जो नेम है वो प्रॉपर तरीके से नहीं डिस्प्ले हो रहे। तो अब आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आप = प्रॉपर लगाएंगे। तो प्रॉपर लगाने के बाद अब आपका पूरा का पूरा डेटा जो है प्रॉपर केस में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अब आपको क्या करना है, यहां पर आपको दोनों फॉर्मूले एक के साथ एक लगाने पड़ेंगे, क्योंकि आप लोगों को केस भी ठीक करना है और आपको स्पेसेस भी रिमूव करने हैं। तो आप यहां पे क्या करें, प्रॉपर के जस्ट बाहर आएं और यहां पे लगा दें ट्रिम। तो जैसे ही आप कोई भी डेटा प्रॉपर होगा तो उसे आप ट्रिम यानी उसमें से स्पेसेस रिमूव कर देंगे। तो इस तरीके से आपने फॉर्मूला लगा लिया है, इसे ड्रैग करें और अब देखिए पूरा डेटा क्लीन हो चुका है। बहुत सिंपल है। अब इस कॉलम को कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद आपको Alt+V प्रेस कर देना है ताकि वैल्यू पेस्ट होने की वजह से आपका ये कॉलम ठीक हो जाए। और अब मैं इस कॉलम को रिमूव कर दूंगा। दैट्स वेरी सिंपल। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कॉलम की। नेक्स्ट कॉलम आपका डिपार्टमेंट है, लेकिन डिपार्टमेंट वाले कॉलम में प्रॉब्लम यह है कि आपको डिपार्टमेंट के साथ साथ एक नाम और दिखाई दे रहा है। अब आप चेक कर सकते हैं, यहां पर आपको हैदराबाद दिखाई दे रहा है।
दिल्ली दिखाई दे रहा है, गुड़गांव दिखाई दे रहा है, पुणे दिखाई दे रहा है, मुंबई दिखाई दे रहा है, यानी लोकेशन का एक कॉलम इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अब आपको यहां पर लोकेशन का कॉलम अलग करना होगा इस कॉलम में से। कैसे होगा चलिए मैं आपको बताता हूं। तो यहां पर आपको करना क्या है, आप कंट्रोल प्लस करिए और यहां पर एक लोकेशन का कॉलम क्रिएट कर दीजिए। लोकेशन का कॉलम क्रिएट करने के बाद अब आपको इस कॉलम में से डेटा को अलग करना है। तो बहुत सिंपल है, इसे सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों को करना है डेटा टैब पे जाना है। डेटा टैब पे जाने के बाद टेक्स्ट टू कॉलम पर क्लिक करना है और टेक्स्ट टू कॉलम पर क्लिक करने के बाद आपको करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आपको इस कॉलम को ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करना है आपको बताना पड़ेगा। तो यहां पर आपको डैश के साथ इसे ब्रेक करना है। तो यहां पर आपको अंडरस्कोर लगा देना है। तो अंडरस्कोर से जो डेटा है वो अलग अलग हो जाए, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको सेल का रेफरेंस बता देना है। भाई सेल का रेफरेंस क्या होगा, सेल का रेफरेंस बिल्कुल सही है। अब आपके 2 कॉलम क्रिएट हो जाने चाहिए। ओके प्रेस करिए और फिनिश करते ही आप देखिए ये कॉलम 2 अलग अलग कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, यानी आपने अंडरस्कोर के साथ डेटा को अलग अलग कर दिया है। यहां पर एक डिपार्टमेंट का कॉलम निकला है, एक लोकेशन का कॉलम आपका आ चुका है। नेक्स्ट प्रॉब्लम यह है कि आपने पूरा का पूरा डेटा सेट सिलेक्ट किया और अब आपको यहां पर डेटा में चेक करना है कि कितनी डुप्लीकेट एंट्री आपने डेटा में डाल रखी है। तो इस करना होगा, डेटा को सिलेक्ट करिए कंट्रोल ए के साथ। उसके बाद आपको रिमूव डुप्लीकेट करना है। तो इसके लिए आप प्रेस कर सकते हैं कीबोर्ड से Alt+A+M और Alt+A प्रेस करने पर पूरा का पूरा डेटा सेट सिलेक्ट हो जाएगा और उसके अंदर सारे के सारे कॉलम्स हाईलाइट हो जाएंगे जिसमें से आपको डुप्लीकेट चेक करना है। और अगर आप ओके पर क्लिक कर दें तो ओके पर क्लिक करते ही ये ऑटोमेटिकली आपके डेटा सेट में जितना भी डेटा रिपीटेड होगा, डुप्लीकेट होगा, वो आपको रिमूव करके दे देगा और जो यूनिक होगी वो एंट्री आपको यहां पे शो कर देगा। उसके बाद ओके प्रेस करें तो ये भी आपका क्लीनिंग प्रोसेस हो गया। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप लोगों को पेमेंट कॉलम में कहीं कहीं ब्लैंक डेटा दिखाई दे रहा है। ऐसे ही आपको कुछ ना कुछ ये भी दिख रहा है कि रेवेन्यू और प्रॉफिट कॉलम में भी कहीं ना कहीं ब्लैंक डेटा है। तो आपको क्या करना है, इन ब्लैंक डेटा की जगह पर कुछ ना कुछ फिल करना पड़ेगा, अदरवाइज आप लोगों को डेटा प्रॉपर तरीके से नहीं मिलेगा और आप उसके साथ प्रॉपर तरीके से कोई फॉर्मेटिंग या आप लोग कोई चार्ट प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो आप लोगों को क्या करना है, पूरा का पूरा डेटा सेट सिलेक्ट करना है कंट्रोल ए के साथ। उसके बाद आपको प्रेस करना है कीबोर्ड से कंट्रोल+G। कंट्रोल G प्रेस करने के बाद आपको स्पेशल पर जाना है और यहां पर आपको ब्लैंक वाला ऑप्शन चुन लेना है। उसके बाद आपको ओके प्रेस करना है और जैसे ही आप ओके प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि जितने भी ब्लैंक सेल्स हैं वो सारे के सारे सिलेक्ट हो गए। उसके बाद आपको फॉर्मूला बार में जाना है और फॉर्मूला बार में जाने के बाद आप लोग को उन ब्लैंक सेल्स में क्या टाइप करना है, यहां पे लिख दीजिए NA। तो ब्लैंक सेल में NA लिखना है और NA लिखने के बाद आपको एंटर प्रेस नहीं करना है, कंट्रोल+Enter प्रेस करना है। और जैसे ही आप ये करेंगे तो आप देखेंगे कि जितने ब्लैंक सेल्स हैं उन सभी में NA फिल हो चुका है। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने ये आ रही है कि आप लोगों को प्रॉफिट मार्जिन वाले कॉलम में आप चेक कर पा रहे हैं कि यहां पर जो कैलकुलेशन है वो हो तो रखी है, लेकिन जहां जहां पर कैलकुलेशंस में दिक्कत आ रही है वहां पर ये वैल्यू एरर शो कर रहा है। अब ये वैल्यू एरर आ रहा है तो आपको इसे ठीक करना पड़ेगा। बट ये कैसे होगा, इसके लिए भी ट्रिक है। तो इसके लिए आप लोग को क्या करना है, फॉर्मूला खोलना है। फॉर्मूला खोलने के बाद आपको इस फॉर्मूले से जस्ट पहले आपको लगा देना है इफ एरर, और एरर आने के बाद अगर आपका एरर आता है डेटा सेट में तो आपको एरर की जगह पर क्या वैल्यू रिप्लेस करनी है ये आप बता दीजिए। तो एरर की जगह पर आपको NA लिखना है जहां जहां पर भी एरर आ रहा है, क्योंकि अगर आपका एरर आ रहा है तो इसका मतलब डेटा आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो इस जगह पर क्या आ जाना चाहिए, NA आ जाना चाहिए। बस एंटर प्रेस करिए और ये लीजिए, इसे ड्रैग कर दीजिए और ड्रैग करने के बाद जहां जहां पर अब आपका डेटा ही अवेलेबल नहीं है तो वहां पर आपको NA दिखाई देगा। अब पूरा डेटा सेट लगभग क्लीन हो चुका है। उसके बाद बस लास्ट कुछ पॉइंट बचे हैं। तो सबसे पहले आपको इसको हेडर को सिलेक्ट करेंगे और हेडर को सिलेक्ट करके इसे थोड़ा सा कलरफुल कर देंगे, क्योंकि इसे कलरफुल करने से आपको डेटा थोड़ा सा समझ में आएगा। और दूसरा काम आप लोगों को ये करना है कि भैया इसके अंदर से डेटा की फॉर्मेटिंग को सही से समझने के लिए आप लोगों को व्यू टैब में जाना है और यहां पर ग्रिड लाइन का जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है इसे ऑफ कर देना है। जैसे ही आप ग्रिड लाइन का ऑप्शन ऑफ कर देंगे तो आपका जो डेटा है वो थोड़ा सा प्यारा लगने लग जाएगा और थोड़ा कस्टमाइज भी लगेगा। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा डेटा जो है आप लोगों ने कस्टमाइज और क्लीन भी कर लिया। अब आप इस पे डैशबोर्ड प्रिपेयर कर सकते हैं क्योंकि ये डेटा प्रॉपर तरीके से क्लीन हो चुका है। तो आई थिंक इस वीडियो से आप लोगों को काफी कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कंटेंट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैड।